हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। आज हम कटिंग करेंगे एंकर पैंट की। तो एंकर पैंट की कटिंग करने के लिए हमें किस तरीके से नाप लेना है, तो सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं। एंकर पैंट की कटिंग करने के लिए हमें बस 4 ही नाप लेने होते हैं, हिप्स, थाई, लेंथ और मोरी। तो सबसे पहले हम हिप्स का नाप ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे किसी किसी को पता नहीं होता कि नाप हमें कितना टाइट कितना लूज लेना है, तो फ्रेंड्स हमें टाइप बिल्कुल जो नाप है बिल्कुल फिक्स नहीं लेना है, थोड़ा सा लूज लेना है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो कितना लूज लेना है, तो आप पहले फिक्स नाप ले लीजिए, बिल्कुल फिक्स, फिर उसमें आप 1 इंच लूजिंग कर लीजिए। अब ये देखिए मेरा नाप है जो फिक्स आ रहा है 39 इंच। अब इसमें मैं 1 इंच लूजिंग ऐड करूंगी तो ये आएगा 40 इंच। इस तरीके से हमें हिप्स का राउंड ले लेना है। अब हम थाई का साइज लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, थाई का साइज भी हमें बिल्कुल फिक्स नहीं लेना है, इसमें भी हमें लूजिंग रखनी है। अब ये देखिए इस मेरा फिक्स जो नाप आ रहा है थाई का वो आ रहा है 23 इंच। मैं इसमें 1 इंच लूजिंग रखूंगी तो ये आएगा 24 इंच। इस तरीके से हमें बिल्कुल फिक्स माप नहीं लेना है, 1 इंच लूजिंग रख के ही नाप लेना। तो ये आया है 24 इंच। अब मोरी का नाप लेंगे तो मोरी का नाप हमें इस तरीके से लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है एड़ी से टच करते हुए। ये देखिए इस तरीके से। तो मोरी का माप आ रहा है 12 इंच। अब लंबाई का साइज लेंगे। अब लंबाई का साइज लेने के लिए भी अब ये देखिए आपको जहां से पैंट आप पहनते हैं वहां से आप इस तरीके से इंची टेप को रख लीजिए, और लंबाई में आपको जितनी भी लंबाई रखनी है अपने पैंट की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे पैंट की लंबाई मैं रख रही हूँ 34 इंच। तो इस तरीके से लंबाई का साइज लेना है। एंकर पैंट को बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया, और ये देखिए कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें नीचे से कपड़े को बराबर करके इसको कटिंग करके सीधा कर लेना है। अब ये देखिए कपड़े में यहाँ पर ये कड़क किनार है, तो इस कड़क किनार को भी हम यहाँ पर आधा इंच मार्क करके इसको हम अलग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें नीचे 2 इंच पर मार्क करना है। मोरी के लिए हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें सीधी लाइन को ड्रॉ करनी है। अब हमें इसमें लंबाई का साइज लगाना है। तो लंबाई का साइज लगाने के लिए हमने जो नीचे 2 इंच मार्जिन रखा है उसको छोड़ के हमें लंबाई का मार्क लगाना है। लंबाई पैंट की आ रही थी 34 इंच, तो 34 इंच में हमें 1 इंच कम करना है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे इसके लिए। अब हम 1 इंच की इसमें इलास्टिक को जॉइंट करेंगे, तो हमें जो हमारा पैंट है उसमें हम इसको जॉइंट करेंगे तो इसकी आधा इंच लंबाई कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसमें 1 इंच लंबाई कम नहीं करनी, आधा इंच लंबाई कम करनी है। पैंट की लंबाई का मार्क लगाएंगे हम 33.5 इंच पर। अब यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मार्क लगाना है कमर का। तो कमर का मार्क लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमने हिप्स का राउंड लिया था, हिप्स आ रहा था 40 इंच। तो 40 का यहाँ पर हमें चौथा भाग लगाना है। 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच। अब 10 इंच में हमें 1 इंच लूजिंग ऐड करनी है। 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर चौड़ाई में मार्क करना है हमें 11 इंच पर। अब इसी मार्क के नीचे हमें 1 इंच पर मार्क करना है नीचे साइड। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें 4 इंच पर मार्क करना है, और इस तरीके से इंची टेप को रखकर यहाँ पर हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे। आसन का मार्क हमें इस नीचे वाले मार्क से इंची टेप को रख के लंबाई में आसन का मार्क लगाना है। आसन का मार्क लगाने के लिए भी हमें जो हिप्स राउंड 40 था, 40 को हम यहाँ पर हमें चौथा भाग लगाना है। 40 का चौथा भाग 10 इंच। 10 इंच में हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करनी है, तो 11.5 इंच। अब 11.5 इंच आसन का मार्क लगाना है, तो ऊपर इसमें हम लगाएंगे 1 इंच की इलास्टिक। यहाँ पर 1 इंच का इलास्टिक बेल्ट लगाएंगे, तो इसलिए हमें इंची टेप को ऊपर वाले मार्क से ही करके रखना है, और आसन का मार्क लगाना है हमें 11.5 इंच। ऊपर चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है, तो नीचे साइड भी हमें चौड़ाई में 11 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर लगाना है हमें थाइस का मार्क। थाई जा रहा था 24 इंच, 24 का आधा 12 इंच, और इसमें हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे 13। अब यहाँ पर लगाना है हमें कर्व क्रॉस का मार्क। ये देखिए इस तरीके से। अब इसकी पूरी चौड़ाई को नापना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की पूरी चौड़ाई आ रही है इसकी 13 इंच, तो नीचे साइड भी हमें 13 इंच पे मार्क करना है,
और 13 इंच पे मार्क करके हमें इसका बीच का सेंटर निकालना है। इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें मार्क करना है। अब यहीं पर हमें मार्क लगाना है मोरी का। मोरी आ रही थी 12 इंच, तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच। अब इस मार्क के हमें इस साइड 3 इंच पर मार्क करना है और इस साइड भी हमें 3 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने आसन की लंबाई 11.5 इंच रखी है, तो इस साइड भी हमें 11.5 इंच पे मार्क करना है। इतना मार्क करने के बाद अब आपको सेप पट्टी लेना है। ये देखिए ये 2 सेप पट्टी है। जैसे आपको पैंट की फिटिंग में नहीं चाहिए ज़्यादा, तो आपको ये देखिए इसमें कम गोलाई है इस वाली सेप पट्टी में, तो आपको इसको रख के इस तरीके से कटिंग करना है। आपको पैंट फिटिंग में चाहिए तो ये देखिए इसमें ज़्यादा गोलाई है, तो इस वाली सेप पट्टी को आपको यहाँ पर जो थाइस का मार्क लगाया वहां से और नीचे जो मोरी का मार्क लगाया है वहां पर मिलाकर इस तरीके से रख के यहाँ पर मार्क करना है। अब इसी तरीके से इस साइड भी रखना है, ये देखिए, और यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। साइड में भी इस सेप पट्टी को इस तरीके से रखकर यहाँ पर सेप लगाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर जो हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे, प्लेट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमें आधा इंच का प्लेट्स बनाएंगे और लंबाई रखेंगे हम प्लेट्स की 4.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें प्लेट्स बनाना है। जैसे फ्रेंड्स आपके पास ये सेप पट्टी नहीं है और आपको एंकर पैंट की कटिंग करना है, तो फ्रेंड्स आप बिना सेप पट्टी के भी एंकर पैंट की कटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग तरीके से नाप लेना होगा। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको बिना सेप पट्टी के एंकर पैंट की कटिंग करना है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो 2 इंच का मार्जिन रखा है यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो नीचे वाला मार्क लगाया हमने तिरछा उसी पर से कटिंग करनी है। अब हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। पीछे के पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें आगे वाली पार्ट की कटिंग को इस तरीके से कपड़े पे रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से रखना है और इसमें हमें साइड से कोई भी मार्जिन नहीं बढ़ाना। ये देखिए बिल्कुल बराबर मार्क करना है साइड से और नीचे से। अब ये देखिए यहाँ पर जो आसन वाली साइड है यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए लंबाई में ऊपर साइड, और यहाँ से भी हमें 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से नीचे तक हमें यहाँ से पूरे में 2-2 इंच मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमें पूरे में ही नीचे तक 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए अब ये देखिए ऊपर की साइड हमें ये देखिए आसन की साइड यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है और इस साइड हमें नहीं बढ़ाना है। और ये देखिए सेप पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्जिन नहीं बढ़ाना है और इस साइड हमें 2 इंच बढ़ाना है लंबाई में। अब यहाँ नीचे हमने जो मोरी के यहाँ 2 इंच मार्जिन रखा था यहाँ पर हम मार्क करेंगे और इस आगे वाले पार्ट को यहाँ से हम हटा देंगे। अब इसकी हमें कटिंग करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने जो मार्क लगाया है 2 इंच पे, यहाँ पर भी हम पीछे वाले पार्ट में भी छोटा सा कट्स लगाएंगे और इस तरीके से हमें कटिंग करना है। पैंट में हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। उसके लिए हमने बेल्ट की कटिंग करना है हमें 3 इंच चौड़ाई में। आधा इंच इस साइड से फोल्ड करेंगे और आधा इंच इस साइड से। इस तरीके से हमें 1 इंच चौड़ी इलास्टिक लगानी है। अब हमें पॉकेट की कटिंग करना है। पॉकेट की लंबाई 15 इंच रखनी है और चौड़ाई रखनी है पॉकेट की 7 इंच। यहाँ से हल्का सा गोलाई में शेप लगाएंगे और इस तरीके से पॉकेट की कटिंग करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं इसी पैंट की सिलाई के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण नारायण।